जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बढ़, आज उनकी ही जुबानें, उनके ही शब्द उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। वे जो भी कहते हैं वह उल्टा उन्हीं पर पड़ता है। उनका संवाद अब विवाद बन जाता है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। उनकी आंखों में भय है, एक अनजाना भय। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी आत्मा में पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
लेकिन यह वह पश्चाताप नहीं जो तुझे चाहिए। यह अपने कर्मों का फल भोगने का दर्द है। उनके मन में चिंता का, निराशा का, भविष्य का घना अंधकार है, क्योंकि उनके घर में जहाँ कभी तेरे दिए हुए सुखों से हंसी गूंजती थी, अब वहाँ बीमारियां हैं, क्लेश है, अशांति है। उनके परिवार के मासूम बच्चे और असहाय वृद्ध जन अब कष्ट में हैं, और वे बेबस होकर यह सब देख रहे हैं, क्योंकि यह किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं, यह ईश्वर का न्याय है, यह महाकाल का विधान है, यह मेरे न्याय का प्रारंभ है, यह तेरे साथ किए गए हर एक अन्याय का सटीक उत्तर है, यह उन सभी आंसुओं का, उन अनगिनत बूंदों का मूल्य है जो तूने चुपचाप एकांत में बिना किसी से शिकायत किए बहा दिए थे। तूने सोचा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही थी। तूने सोचा था कि वे व्यर्थ जा रहे हैं, पर मैं उन्हें अपने अंचल में सहेज रही थी, क्योंकि ईश्वर सोता नहीं। मैं तेरी माँ कभी नहीं सोती। माँ काली जागती है, हर पल हर क्षण। मेरी चेतना इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है, और जब तू मेरा अंश आहत होता है, जब तुझे पीड़ा होती है, तो मेरी चेतना विकराल हो उठती है, मेरा रौद्र रूप जागृत हो जाता है। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, तू टूटा, तू बिखरा, तू रोया, तू अकेला हुआ। तुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया तुझ पर हंस रही है और तू एक खाली कमरे में अकेला खड़ा है। लेकिन, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है, तू गिरा नहीं, तू बिखरा नहीं, तू रुका नहीं, तूने हार नहीं मानी, क्योंकि तू मेरा अंश है। तुझ में मेरा ही रक्त, मेरी ही ऊर्जा, मेरी ही चेतना का प्रवाह है। सिंह की संतान कभी गीदड़ों से डरकर भागती नहीं। अब देख, अपनी आंखें खोल और देख। अब वह समय आया है जब तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप मिलेगा, वह स्वरूप जिसे दुनिया की धूल ने, लोगों के दिए गए धोखों ने कुछ समय के लिए ढक दिया था। अब वह क्षण आया है जब तेरा तेज, तेरी आत्मा का प्रकाश सातों लोकों में, इस भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक गूंजेगा। तेरा नाम अब केवल एक पहचान नहीं, एक मंत्र बन जाएगा। हे मेरे उज्जवल दीप, हे मेरी आशा की किरण, अब तेरी वह मनोकामना, वह एक इच्छा जिसे तूने अपने हृदय के सबसे गहरे, सबसे गोपनीय कोने में छुपाए बैठा था, जिसकी तूने वर्षों से, युगों से आशा की थी, जिसके लिए तूने हर संभव प्रयास किया था, अब वह पूर्ण होने जा रही है। तू जिस इच्छा को अपने मन के सबसे गहरे कोने में इस डर से छुपाए बैठा था कि कहीं कोई उसे जानकर छीन न ले, कहीं कोई उस पर हंस न दे, अब वह तुझे मिल रही है। वह स्वयं चलकर तेरे पास आ रही है। देख, अपनी चेतना को ऊपर उठा और देख। आकाश में असंख्य सितारे तेरे स्वागत में, तेरे अभिनंदन में जगमगा रहे हैं। वे अपनी रोशनी से तेरा पथ आलोकित कर रहे हैं। धरती पर वसंत, ऋतुओं का राजा तुझसे मिलने को आतुर है। प्रकृति स्वयं तेरे सम्मान में श्रृंगार कर रही है, क्योंकि तू जीत चुका है। मेरे बच्चे, तू उस युद्ध को जीत चुका है जो बाहर नहीं, तेरे भीतर चल रहा था। तू तप कर चुका है। तू उस अग्नि में तपा है जिसमें साधारण मनुष्य जलकर राख हो जाता है, लेकिन तू सोना बनकर निकला है। तू पात्र बन चुका है। तूने स्वयं को इस कृपा को धारण करने के योग्य बना लिया है। तेरे घर में, जिसकी दीवारों ने तेरी सिसकियां सुनी है, अब वहाँ उल्लास की, आनंद की, उत्सव की बयार बहने वाली है। तेरे जीवन के आंगन में, जो अब तक पतझड़ का साक्षी था, अब वहाँ उत्सव आने वाला है। एक ऐसा उत्सव जो कभी समाप्त नहीं होगा। तेरे अपनों के साथ, उन गिनचने लोगों के साथ जो तेरे संघर्ष में तेरे साथ खड़े थे, तू नाचेगा, गाएगा और मुस्कुराकर उन्हें बताएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि कैसे तूने घने से घने अंधेरे में भी अपनी आत्मा का दीप जलाए रखा। अब तेरे शत्रु, जिन्होंने कभी तुझे रुलाया था, अब तुझे देखकर जलेंगे। वे भीतर ही भीतर सुलगेंगे, वे तड़पेंगे, क्योंकि अब तू चमकने वाला है। तू अब साधारण पत्थर नहीं, तू वह कोहिनूर, वह दिव्य रत्न बनने वाला है जिसकी आभा
जिसकी चमक देख उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। वे तेरी ओर देख भी नहीं पाएंगे। अब उनका कर्म, उनका वह संचित पाप उन्हें किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि भीतर से एक दीमक की तरह खा जाएगा। वे जो तुझे छोटा समझते थे, जो तेरी ऊंचाई को नापते थे, अब तुझसे इतना छोटा महसूस करेंगे कि वे स्वयं अपनी नजरों में गिर जाएंगे। वे जो तुझे अपनी शक्ति से, अपने पद से, अपने अहंकार से दबाते थे, अब तेरे चरणों में, तेरी उस ऊर्जा के समक्ष नतमस्तक होंगे। वे झुकेंगे, क्योंकि सत्य के आगे अहंकार को झुकना ही पड़ता है। यह मेरे आशीर्वाद का, मेरी उस शक्ति का प्रभाव है जो मैंने तुझ में संचारित की है। यह उस सच्चाई का उत्सव है, उस धर्म का पर्व है जो तूने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं छोड़ी। तूने छल का जवाब छल से नहीं दिया। तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तूने उनके लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे श्राप दिए। इसलिए, केवल इसीलिए अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। समस्त सृष्टि तेरी इच्छा पूर्ति के लिए षड्यंत्र कर रही है। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब तेरे साथ हैं। हसीब यानी दैवीय कृपा अब हर दिशा से, 10 दिशाओं से अब तुझ पर आशीर्वाद की, अमृत की वर्षा होगी। अब तू अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ समृद्धि का, संपन्नता का रस पिएगा। अब तेरे जीवन में वह चमत्कार होगा, एक ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार जो केवल थी। मैं तुझे देख रही थी, तुझे सुन रही थी, पर मैं चाहती थी कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचाने। मैं तुझे सहारा तो दे सकती हूँ, लेकिन तेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती। यह लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी। और अब समय आ गया है कि तू अपनी तलवार उठाए और उन सभी अवरोधों को काट डाले जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अब तू मुझसे पूछेगा, कैसे? कैसे अपने जीवन को बदले, कैसे अपनी शक्ति को पहचाने? तो सुन, मैं तुझे इसका उत्तर भी दूंगी। पर पहले तुझे यह समझना होगा कि परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तू अपने विचारों को बदलता है, जब तू अपने नजरिए को बदलता है, तब पूरी दुनिया तुझे अलग दिखाई देने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध कर। हर सुबह उठकर अपने आप से कह, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अजय हूँ, मेरी रक्षा स्वयं माँ कर रही है और कोई भी शक्ति मुझे मेरे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। हर दिन अपने मन को इस सत्य से भर। धीरे धीरे यह सत्य तेरे जीवन में साकार होने लगेगा। तू जिस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहा है वह तेरे बहुत करीब है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं होगी, यह तेरे भीतर होगी। क्या तू खुद पर विश्वास रख पाएगा? क्या तू अपने धैर्य की परीक्षा में सफल होगा? क्या तू अपने डर को हरा पाएगा? यह समय तुझे परखने का है और मैं चाहती हूँ कि तू इसमें सफल हो। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जो लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं वे कोई अलग नहीं होते, वे भी साधारण मनुष्य होते हैं जैसे तू है। पर एक चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, उनका संकल्प। जब पूरी दुनिया उनके विरुद्ध होती है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, जब कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता, तब भी वे अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। वे विश्वास रखते हैं कि वे सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और अंततः वे सफल हो जाते हैं। अब सोच, क्या तू उनमें से एक बनना चाहता है? क्या तू भी उन्हीं की तरह अपने संकल्प को अडिग रख पाएगा? यदि हाँ, तो आज से ही अपने भीतर यह शक्ति जगा। मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी कहना चाहती हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरी परीक्षा ले रहे हैं,
जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपना शत्रु मत समझ। वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। यदि वे तुझे चुनौती नहीं देते, यदि वे तुझे गिराने की कोशिश नहीं करते, तो तुझे अपनी असली ताकत का एहसास ही नहीं होता। इसलिए उन सभी का धन्यवाद कर जिन्होंने तुझे कठिनाइयां दी, क्योंकि उन्होंने तुझे और मजबूत बना दिया। पर हाँ, एक बात याद रख, कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कर। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे प्रेम से उत्तर दे, परंतु स्वयं को कभी भी कमजोर मत समझ। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी झुकता नहीं। तेरी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सही दिशा में प्रयोग करना सीख। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठ, अपनी आत्मा से जुड़, अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर। जब तू भीतर से शांत होगा, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। हर दिन कुछ नया सीख। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। आपके घर की खुशियों पर भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप लोग अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, अत्यंत ही स्पष्ट और ईमानदार तरीके से करते थे, हर चीज एकदम क्लियर और पारदर्शी तरीके से करते थे, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता था। सफलता आपसे कोसों दूर रहती थी। क्यों नहीं मिलता था? ऐसा क्यों होता था? बार बार ऐसा क्यों घटित होता था? क्योंकि नकारात्मकता ने आपको और आपके आभा मंडल को बुरी तरह से घेर रखा था, बुरी तरह से जकड़ रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार, कई बार आपके साथ ऐसा अवश्य हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति जानबूझकर भेजी गई थी इस कुटिल और द्वेषपूर्ण व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई ऐसा नीच हथकंडा नहीं छोड़ा था जो इसने नहीं अपनाया हो, आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए, आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद और नारकीय बनाने के लिए। इसने हर संभव छोटी बड़ी कोशिश की आपके जीवन में केवल और केवल अंतहीन हार्डशिप, अथाह कलह, क्लेश और बहुत ज्यादा विनाशकारी नकारात्मकता लाने के लिए। आपने अवश्य ही उस कठिन समय में ईश्वर से, परमात्मा से, अपने आराध्य से अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में भी कृपा करके एक नई और सकारात्मक शुरुआत करें। मेरी लाइफ में भी वह अच्छी चीजें हों जो अब तक कभी नहीं हुई हैं। वह सब कब होगा? वह शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं भी अपनी लाइफ में बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपनी शर्तों पर अपने तरीके से खुलकर जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं था। आपके सारे प्रयास विफल हो जाते थे, आपकी सारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लैक मैजिक, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं और विनाशकारी स्पेल वगैरह जानबूझकर आपके ऊपर बार बार अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से आपके भाग्य को, आपकी उन्नति को, आपके सुख को ब्लॉक कर दिया गया था। पूरी तरह से आपको एक अदृश्य नकारात्मक बंधन में बांध दिया गया था। आपका जो ओरा था, आपका जो सुरक्षा कवच था, जो आभा मंडल था, यहाँ पर मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि उसे बहुत ज्यादा नकारात्मक और कमजोर कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ओरा को ही टारगेट किया था, उसे ही दूषित और नेगेटिव कर दिया था। इसलिए आपके कोई भी महत्वपूर्ण काम कभी भी समय पर या सफलतापूर्वक नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप हर समय बहुत ज्यादा नकारात्मकता को ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, उसी को पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से अच्छा काम क्यों न कर ले, कितनी भी सकारात्मक सोच क्यों न रख ले, लेकिन जब तक आपकी स्वयं की ओरा, आपका आभा मंडल बहुत ज्यादा नकारात्मक और दूषित हो, आपका कोई भी काम अच्छे से और सफलतापूर्वक नहीं हो सकता है।
क्योंकि उस समय आप बस और बस चारों ओर से नकारात्मकता को ही पिक कर रहे थे, उसी से घिरे हुए थे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर और भेद्य कर दिया गया था। और आपने यह भी निश्चित रूप से देखा होगा, यह भी अनुभव किया होगा कि आपके जीवन में अचानक से बहुत ज्यादा बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप बेवजह बहुत ज्यादा उदास और निराश रहते हैं। आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर भी इतनी जल्दी और इतना तीव्र गुस्सा आने लगा है कि आप स्वयं हैरान रह जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर अपने प्रियजनों से लड़ाई कर रहे हैं, बेवजह झगड़े कर रहे हैं, आप ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं, गुस्से में आकर चीजें फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा निश्चित रूप से था आपके साथ जब ये सारी नकारात्मक चीजें आपके व्यवहार का हिस्सा बन गई थी। और कहीं ना कहीं यह भी उस परमपिता परमात्मा की, उस डिवाइन की एक गूढ़ प्लानिंग भी थी, एक रहस्यमय योजना भी थी, जहां पर आपने इन कठिन परिस्थितियों से गुजरकर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं, जीवन के कटु सत्यों को जाना है। बहुत सारी मूल्यवान चीजें आपने, यदि आपके जीवन में यह जो कठिन और चुनौतीपूर्ण मोमेंट आए हैं, तो यहाँ पर आपने निश्चित रूप से बहुत सारी जीवनोपयोगी चीजें सीखी हैं, बहुत सारे सबक सीखे हैं। हम हमेशा अपने बुरे वक्त से, अपने कठिन अनुभवों से ही बहुत सारी गहरी और महत्वपूर्ण चीजें सीखते हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपने उस बुरे दौर से भी बहुत कुछ सीखा है। कोई बहुत बड़ी और गहरी सीख आपको उस समय अवश्य मिली है। तो यही सब कुछ उस समय आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब देखो समय का चक्र देखो, यह व्यक्ति जो इतना शातिर और इतना क्रूर था, यह व्यक्ति अब स्वयं माँ काली से, जगत जननी से बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाकर मदद की गुहार लगा रहा है। क्योंकि यह सारी नकारात्मक चीजें जो इसने दूसरों पर भेजी थी, वे सब अब पलटकर तीव्र गति से इसके साथ ही बैकफायर कर रही हैं। यह अपनी उन अनगिनत गलतियों की, अपनी उन नीचताओं की फूट फूट कर माफी मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है, मदद के लिए तड़प रहा है। लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। इसके पापों का घड़ा अब भर चुका है। यह बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मेरी मदद कीजिए, कृपया करके मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। क्योंकि हर प्रकार की गंदगी ने, हर प्रकार की नकारात्मकता ने अब इसे पूरी तरह से अपने शिकंजे में, अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ, हर कार्य, हर योजना, हर प्रयास बुरी तरह से अटक चुका है, रुक चुका है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि यह व्यक्ति अब भयंकर एंजाइटी और गहरे डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, इस दलदल से, इस भयावह स्थिति से मैं बाहर कैसे निकलूं? क्या मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाऊं? क्या मैं गंगा स्नान करूं? क्या मैं कोई दान पुण्य करूं? लेकिन एक बात यहाँ पर फिर भी अच्छी है कि इसे कम से कम इस बात का गहरा एहसास तो हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने इतना घिनौना खेल खेला, कितनी गंदी और नीच हरकत की, आज उसका कर्मफल उसे वापस मिल रहा है। और यह सब कुछ उसे सिर्फ मिल नहीं रहा, बल्कि सूद समेत कई गुना होकर वापस मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ यह सब कुछ किया होगा, आपके जीवन में यह सब विनाश लीला रची होगी, आज वही सारी की सारी चीजें एक एक करके इसे बुरी तरह से हिट कर रही हैं, इसे अंदर तक परेशान कर रही हैं, इसे अब हर पल घुटन महसूस करवा रही हैं, इसे अब चैन की सांस भी नसीब नहीं हो रही है। इसे अब यह गहरा एहसास हो रहा है कि आपकी सहज और सरल जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा और अक्षम्य खिलवाड़ किया था, कितनी गंदी और घृणित चीजें की थी, कितने बुरे और अमानवीय तरीके से आपके साथ इसने बर्ताव किया था। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन और पीड़ादायक समय लेकर आया था। क्या नहीं किया इसने आपके जीवन को नरक बनाने के लिए। खतरनाक ब्लैक मैजिक, विनाशकारी स्पेल्स, हर संभव गंदी से गंदी हरकत इसने आपके खिलाफ कर डाली थी। पूरी तरह से आपके जीवन में अथाह और कभी न खत्म होने वाला जहर घोलने की इसने हर संभव कोशिश की थी।
यह कोई मेल है, कोई पुरुष सत्ता है आपकी लाइफ में। कभी कोई ऐसा पुरुष व्यक्ति जरूर से रहा होगा या हो सकता है कि आज भी आपके आसपास ही हो और आपने उसे उसकी असलियत में कभी पहचान न पाया हो। लेकिन असल में कोई ऐसा पुरुष चरित्र निश्चित रूप से था जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, आपकी प्रगति से जलता था, आपके हर छोटे बड़े काम में अपनी गंदी नजर रखता था, आपकी किसी भी सफलता को देखकर कुढ़ता था, आपके किसी भी काम को कभी भी आसानी से पूरा नहीं होने देता था, उसमें कोई न कोई बाधा अवश्य डालता था। लेकिन आज देखो कर्म का चक्र देखो, आज वही सारी की सारी नकारात्मक चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी विनाशकारी प्लानिंग इसने आपके खिलाफ करी थी, वे सब अब कई गुना होकर उसी की तरफ तेजी से लौट रही हैं। और आज यह व्यक्ति बहुत ज्यादा घुटन में है, असहनीय पीड़ा में है, गहरे डिप्रेशन में है और भयंकर एंजाइटी में जी रहा है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन भयानक चीजों को ठीक करे, कैसे इस दलदल से बाहर निकले। अब यह हर पल सोचता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पहले इतना गंदा, इतना नीच और इतना घृणित कर्म किया ही क्यों? जब यह पाप कर्म किए थे, जब दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे, तब सोचना चाहिए था कि एक न एक दिन यह सब कुछ पलटकर उसी को बुरी तरह से हिट करेगा और भयानक परिणाम देगा। और अब वही सब कुछ जो इसने बोया था, वही सब कुछ इसे बुरी तरह से कई गुना होकर हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार अब बेकार है, निरर्थक है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता, कभी नहीं बख्शता। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल एक न एक दिन अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हर बुरी स्थिति में भी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीख अवश्य छुपी होती है। जिसने भी कभी हमारे साथ बुरा किया होता है, वह भी कभी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी देर सवेर वही सब कुछ अवश्य ही भुगतना पड़ता है जो उसने दूसरों के साथ किया होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नकारात्मक चीज उसने हमारे साथ की है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा उसे भी अवश्य ही सहनी पड़ती है। यही प्रकृति का नियम है, यही कर्म का विधान है। ऐसे नकारात्मक व्यक्ति को जब उसके कर्मों का फल मिलता है तो उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी प्रार्थनाएं, उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही बोए हुए बीजों का, अपने ही किए हुए कुकर्मों का फल ही भुगत रहा होता है। माँ काली की असीम कृपा, माँ आदिशक्ति की अनंत अनुकंपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और माँ काली आज उन्हीं विशेष बच्चों को, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को चुनेंगे जिनके ऊपर विजयश्री के सुनहरे बादल मंडरा रहे हैं। माँ काली अपने बहुत ही कम और अति विशेष बच्चों को आज चुनेंगे जिनके ऊपर माँ आदिशक्ति स्वयं अपनी संपूर्ण ममता, अपनी असीम करुणा निछावर कर रही है। और यह निश्चित है कि उनके दुख भरे दिन अब बदलने वाले हैं। उनके जीवन में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी गुप्त और अनसुनी बातें शीघ्र ही मालूम होने वाली हैं, जिससे आपको शायद बहुत ज्यादा आश्चर्य या झटका भी लग सकता है। बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीजें, ऐसी दबी हुई वास्तविकताएं अब आपके सामने अचानक से आने वाली हैं। आज इस दिव्य और महत्वपूर्ण संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की अनकही और छुपी हुई बातें रहस्यमय ढंग से मालूम होने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो इतने समय से हिडन थी, गुप्त रखी गई थी, लेकिन आज आपको यहाँ इस मंच पर वे सब बातें अवश्य मालूम होंगी। इसलिए इस संदेश को बीच में अधूरा न छोड़ें, इसे पूरा अवश्य देखें, क्योंकि कुछ ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी तो आपके होश उड़ सकते हैं। तो माँ काली का नाम लेकर उनके चरणों में नमन करके इस संदेश को लाइक करें और आगे बढ़ाएं। माँ आदिशक्ति जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सर्वोच्च शक्ति है, जो आपसे इस समय बहुत ज्यादा प्रसन्न है, अत्यंत ही कृपालु है।
माँ काली, माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधा, श्री लक्ष्मी, जो तत्वतः सब कुछ एक ही है, वह एक ही परम शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। यह सारी शक्तियाँ एक ही हैं। तो उनकी जो असीम और अनंत शक्ति है, उसकी व्याख्या करना मानवीय शब्दों में कदापि संभव नहीं है। कोई भी उनकी वास्तविक शक्ति का, उनकी महिमा का, उनकी लीला का सही अनुमान तक नहीं लगा सकता है। तो उनकी वह अपराजेय और कल्याणकारी शक्ति आज आपके साथ है, आपके पक्ष में है। माँ काली की दिव्य शक्ति आपके साथ एक अभेद्य कवच बनकर खड़ी है। तो आपको यहाँ पर अब किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के भी आगे झुकने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं माँ आपके साथ है, आपकी रक्षक है। तभी तो आपका आत्मविश्वास का स्तर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा हाई होता जा रहा है, इतना ऊंचा उठता जा रहा है। यह तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है, कैसे कैसे चमत्कार आपके जीवन में घटित होते हैं। बहुत ज्यादा आपने सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा और अत्यंत ही प्योर हार्ट से अपने मन को इतना ज्यादा स्वच्छ और पवित्र करके माँ आदिशक्ति को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया है, उन्हें अपने भक्ति भाव से रिझा लिया है। और आपने अपने अवरुद्ध भाग्य के बंद पड़े चैप्टर को, अपने सौभाग्य के रुके हुए अध्याय को अब सफलतापूर्वक अनलॉक कर लिया है, उसे खोल लिया है। आपके ऊपर अतीत में भेजी जाने वाली सभी प्रकार की नकारात्मक काली क्रियाएं, सभी प्रकार के टोने टोटके यहाँ पर मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भेजने वाले के पास ही कई गुना शक्ति के साथ रिटर्न कर दी गई है, वापस लौटा दी गई है। क्योंकि अब आपकी ओरा, आपकी ऊर्जा, आपका आभा मंडल पहले से कहीं ज्यादा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग और शक्तिशाली देख रही हूँ। और आप सचमुच धन्य हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। मतलब माँ काली की असीम कृपा से आप एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक स्तर पर तेजी से पहुँच रहे हैं। एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित स्तर, एक बहुत बड़ी और सम्मानजनक पोजीशन मैं आपके लिए निकट भविष्य में देख रही हूँ। आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँच रहे हैं। यह आपका प्रारब्ध है। और आपके जो भी आराध्य देव या देवी हैं, उनकी कृपा भी आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। विशेषकर माँ काली की कृपा तो आप पर बहुत ज्यादा ही अनवरत रूप से बरस रही है। अब आपको कोई भी शत्रु, कोई भी नकारात्मक शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको छू भी नहीं सकती है, आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती है। ना ही आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी कारण से या किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकती है या आपको अपने वश में कर सकती है। क्योंकि यह अकाट्य सत्य है कि माँ आदिशक्ति की सर्वोच्च सत्ता के आगे कोई भी अन्य शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कभी भी काम नहीं करती है, टिक नहीं पाती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहती हूँ। अगर आपके घर में शुद्ध गुड़ उपलब्ध है, जब भी आपका मन करे आज, कल या परसों, तो आप थोड़ा सा शुद्ध और स्वच्छ गुड़ लीजिए। माँ आदिशक्ति को मीठे में गुड़ बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा पसंद है। एक छोटी सी मिठाई समझ लो आप, वो थोड़ी मात्रा में ले लीजिए और माँ काली को श्रद्धापूर्वक भेंट करिए, उन्हें अर्पित करिए।